असलकुम होप सो दैट यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू द चैनल। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जो कि है बायोडाइवर्सिटी। अब जैसा कि आपको पता है कि इस होल वर्ल्ड में बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वगैरह पाए जाते हैं। अब अभी तक जितनी डिस्कवरीज हो चुकी हैं उनमें सारे तो डिस्कवर नहीं हुए, अभी भी बहुत से रहते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ अभी तक 1/3 जो हैं उनको स्टडी किया गया है, उनको डिस्कवर किया गया है पूरे होल अर्थ पर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनमें से। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स में जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं उनमें कुछ बियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी, कुछ सेम थी कुछ डिफरेंट थी, और इन्हीं बियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि उनकी स्टडी हो सके। इनकी स्टडी को मज़ीद ईजी बनाने के लिए ऐसा किया गया था, और ये 5 मेजर ग्रुप्स जो थे वो हमें चैप्टर के स्टार्ट में ही बता दिए गए हैं। ये थे प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। अब इस चैप्टर में हम इसी बात पर फोकस करेंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान डिफरेंसेस क्या थे और इनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया, किस तरह से इनको डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में रखा गया। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और हमारे चैप्टर का जो स्टार्ट है वही एक मेजर शॉर्ट क्वेश्चन से हो रहा है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आता है। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, या व्हाट डू यू नो अबाउट बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, इस तरह करके ये क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। तो अब बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में है क्या? बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड से निकली हुई है, और ये एक्चुअली में 2 वर्ड्स हैं, बायोस एंड डाइवर्सिटी। दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। बायोस का मतलब हमने लास्ट टाइम बायोलॉजी में भी पढ़ा था कि बायोस का मतलब लाइफ से रिलेटेड है, बायोस मीन्स लाइफ। अब यहाँ पर हम डाइवर्सिटी का देखेंगे कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी विद इन अ स्पीशीज़ और अमंग द स्पीशीज़। मीन्स के डाइवर्सिटी का मतलब है एक स्पीशी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऑर्गेनिज्म की टाइप में कितनी वेराइटीज़ पाई जा रही हैं, एक स्पीशी के अंदर कितनी वेराइटीज़ वगैरह पाई जा रही हैं, या एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ में कितनी वो वेराइटीज़ पाई जा रही हैं, एक ऑर्गेनिज्म की टाइप में कितने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसी तरह के मगर उससे थोड़ा सा डिफरेंट पाए जा रहे हैं। अब अगर यहाँ पर हम नॉर्मली एक एग्ज़ाम्पल लें तो यहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जैसा कि अब बर्ड्स हैं, बर्ड एक स्पीशी है। अब हम देखते हैं कि बर्ड्स जो हैं उनके अंदर बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स भी आ जाते हैं। बर्ड किसको हम कहते हैं? किसी भी उड़ने वाले परिंदे को हम बर्ड कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो उड़ रहा है उसको हम बर्ड कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, या जिसकी बॉडी पर फेदर्स वगैरह होते हैं उसको हमने बर्ड कह दिया। अब वो जो बर्ड है उसमें बेसिकली डिफरेंट वेराइटीज़ वगैरह पाई जा रही हैं। वो स्पैरो भी हो सकती है, वो पैरट भी हो सकता है। इसी तरह से डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी विद इन अ स्पीशीज़। एक स्पीशी के अंदर जो डिफरेंट वेराइटीज़ वगैरह पाई जा रही हैं उसको हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी में बेसिकली हम लोग डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर 2 टर्म दी गई हैं, फ्लोरा एंड फौना। जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स की उसको हम फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा में फ्लावर से, फ्लोरा आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं फ्लावर से। इसी तरह से जो एनिमल हैं तो एनिमल्स की डाइवर्सिटी को हम फाना कहते हैं। और ये जो दोनों डाइवर्सिटीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं डिफरेंट क्लाइमेट्स पर, एटीट्यूड पर, सॉइल वगैरह पर, और या जो डिफरेंट वगैरह स्पीशीज़ वगैरह प्रेजेंट होती हैं ये इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। अब जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं अगर, तो ये आ जाएगा कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट क्लाइमेट में प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज़ सर्वाइव करती हैं। कुछ प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं या कुछ एनिमल की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि कूल्ड इन्वायरमेंट में ठंडे इलाकों में सर्वाइव करती हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो ठंडे इलाकों में सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। कुछ ऐसी हैं जो पानी में रहती हैं और कुछ ऐसी हैं जो सॉइल पे रहती हैं। इसी तरह से इनकी वेराइटीज़ वगैरह डिफरेंट हैं। इसी तरह से अब अगर हम बायोडाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस को देखें तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी से ह्यूमन फूड गेट कर रहा है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से, डिफरेंट प्लांट्स वगैरह से, डिफरेंट एनिमल्स से एक ह्यूमन जो है वो फूड को टेक कर रहा है, फूड गेट कर रहा है। डिफरेंट इन्वायरमेंट जो है वो उसको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से ड्रग्स का कुछ पोर्शन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बियोलॉजिकल रिसोर्सेज से ही आता है। तो इसमें भी बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी का इंडस्ट्रियल बहुत यूज़ है। बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पर जिनकी वुड वगैरह जो है वो यूज़ की जाती है। इसी तरह से प्लांट से गम्स वगैरह ली जाती है, रबर
ऑयल वगैरह डिफरेंट प्लांट्स वगैरह से लिए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी से अब हमारा इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट एक बन रहा है। और इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है केमिस्ट्री में भी। हमारे एटमॉस्फेयर की जो केमिस्ट्री है, हमारे जो वाटर सप्लाई है, इसी तरह से जो डिफरेंट साइकिल्स चल रही हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया या कोई भी वाटर साइकिल हो गया, तो इसमें भी बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में क्लासीफाई करना है, उनको डिफ्रेंशिएट करना है डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में। एक आपके पास फॉर एग्जांपल बाउल में कोई चीज़ है, वो डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर है, आप उसको उठाएंगे, उसमें से हर चीज़ को जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेसिस पर आप उनको डिफरेंट करके रख देंगे, तो ये क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों आई? जैसा कि अब होल अर्थ पर, पूरे अर्थ पर बहुत से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वगैरह पाए जाते हैं, उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, और ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो अभी तक बियोलॉजिस्ट इनको स्टडी कर चुके हैं। और बहुत स्मॉल, ये अभी बहुत थोड़ी तादाद है, ओनली 1/3 पार्ट है ये जिसको कि अभी तक स्टडी किया गया है। और इनमें कुछ एनिमल्स जो हैं वो सी में रहने वाले हैं, कुछ पानी में रहने वाले हैं, कुछ चलते हैं ज़मीन पर, कुछ उड़ते हैं, इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। तो साइंटिस्ट ने अब अपनी स्टडी को, अब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स थे तो इनको स्टडी करना इस तरह से बहुत मुश्किल हो गया था साइंटिस्ट के लिए। तो उन्होंने अपनी स्टडी को इजी करने के लिए, अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए, उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में डिवाइड कर दिया ताकि उनको इसकी स्टडी करने में आसानी हो सके, इनको क्लासीफाई करने में आसानी हो सके। तो उन्होंने इनकी क्लासिफिकेशन कर दी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेसिस पर। तो बियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिकली एक ऐसा मेथड है कि जिसमें साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब जैसा कि ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के मुराद के फॉर एग्जांपल अब बर्ड आ गया, बर्ड एक ग्रुप बनाया, अब उसके अंदर उन्होंने सब ग्रुप्स बना दिए। अब उन सब ग्रुप्स में एक में पैरट आ गया जिसमें डिफरेंट टाइप्स के पैरट्स रखे गए, एक में क्रो वगैरह आ गया, रेवन्स आ गए, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोस वगैरह रखे गए, एक में स्पैरोज आ गई। इसी तरह से उन्होंने एक बर्ड का ग्रुप बनाया और फिर आगे से उनके सब ग्रुप के तौर पर डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए गए डिफरेंट बर्ड की टाइप के। तो इसको हम लोग इसकी एग्जांपल में ले सकते हैं अगर हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की एग्जांपल देखें तो। नेक्स्ट अब आ जाता है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जैसा कि साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया, तो बियोलॉजी की वो ब्रांच जो कि क्लासिफिकेशन के साथ डील करती है उसको हम टेक्सोनोमी कहते हैं। और उस ब्रांच को जो कि क्लासिफिकेशन के साथ डील तो करती है मगर इसके साथ साथ वो ऑर्गेनिज़म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखती है, उसके आबाओ अजदाद को भी देखती है, आबाओ अजदाद बाप दादा को भी कह सकते हैं। तो उस ऑर्गेनिज़म्स के एंसेस्ट्रल हिस्ट्री देखती है, उसके आबाओ अजदाद को देखती है, तो इसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर दो मेन एम्स वगैरह डिस्कस किए गए हैं, जिनमें से एक है कि ये बेसिकली बनाए गए थे कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किस तरह से किया जाए। तो अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को 2 पॉइंट की बेसिस पर क्लासीफाई कर दिया। अब ये जो 2 पॉइंट्स थे वो थे कि साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को इस वजह से क्लासीफाई किया, उन्हें इस वजह से डिफरेंट ग्रुप्स में रखा ताकि वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं वो उनको देखें, ताकि उनको इन सब ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने में उनके लिए आसानी हो जाए। इसी तरह से दूसरी वजह ये थी कि वो इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जानना चाहते थे उस ऑर्गेनिजम्स की, कि वो उस ऑर्गेनिजम्स के बाप दादा कौन से हैं, उसके एंसेस्टर्स जो हैं वो कौन से हैं। इसकी बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया था।